सोनाक्षी सिन्हा अपने बहुत पुराने दोस्त जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में कल शब बंध चुकी हैं। सोनाक्षी जो है वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं, जबकि जहीर इकबाल जो है वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं। सोनाक्षी अपना मजहब जो है वो नहीं तब्दील करेगी। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। जनाब, इस गाने से शोहरत पाने वाली बार्बी डॉल यानी कि सोनाक्षी सिन्हा अपने बहुत पुराने दोस्त जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में कल शब बंध चुकी हैं। और पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि सोनाक्षी ने बहुत खूबसूरत ऑफ वाइट कलर की साड़ी जो है वो जेबतन की हुई है, और उनके जो शौहर है जहीर इकबाल, उन्होंने भी ऑफ वाइट कलर का जो है जोड़ा शेरवानी टाइप वो पहना हुआ है। सोनाक्षी सिन्हा एक तस्वीर में अपने बाप के बाजू में बाजू डालकर बहुत खुशी से खड़ी हुई है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, जैसे ही उनके जो हस्बैंड है वो पेपर मैरिज पे जैसे वो सिग्नेचर कर रहे होते हैं। तो जनाब, सोनाक्षी सिन्हा को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूं कि सोनाक्षी की जो शादी है ये इंतहाई सादा तरीके से हुई है। इनके अपार्टमेंट में ही इन्होंने ये शादी की जो रस्म है वो अदा की है। अब जनाब, सोनाक्षी जो है वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं, जबकि जहीर इकबाल जो है वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं। अब जब से इनकी शादी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, पहले तो ये बेस्ट फ्रेंड थे और इनकी दोस्ती हमेशा चर्चे में रहती थी। सोनाक्षी हमेशा जहीर इकबाल के साथ पाई जाती थी, ख्वाह वो कोई पार्टी है, ख्वाह वो कोई और फंक्शन है, ख्वाह वो कुछ भी है, इवन वो मार्केट में भी है तो जहीर के साथ कहीं ना कहीं पाई जाती थी। तो लेकिन अब चूंकि इनकी शादी हो गई और बहुत से लोगों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जो है सोनाक्षी को मुसलमान होना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में ये चीज वाज़ेह तौर पे बयान कर दी गई है कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम औरत से शादी करता है तो उस औरत को पहले मुसलमान होना पड़ेगा, और अगर कोई मुसलमान औरत गैर मुस्लिम मर्द के साथ शादी करती है तो उस मर्द को भी पहले मुसलमान होना पड़ेगा, तो फिर जाकर ये शादी पाए तकमील तक पहुंचेगी, ये शादी सरंजाम पाएगी। तो इसी सिलसिले में सोनाक्षी के जो वालिद हैं, जो बहुत ही फेमस अदाकार हैं और बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं इंडिया के, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोनाक्षी अपना मजहब जो है वो नहीं तब्दील करेगी, यानी कि इनकी जो शादी है वो इंडिया के स्पेशल एक्ट के तहत अंजाम पाई है। यानी कि उस कानून में ये होता है कि आपकी जो शादी है वो पेपर मैरिज होती है, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपको अपना मजहब बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंडिया के जो उसूल है, इंडिया के जो कानून है, उनमें ये चीज लागू होती है। और जब आप इस तरीके से कोई रूल फॉलो करके चलते हैं तो उसमें आपको मजहब की जो है वो मजहब बदलने की कोई जरूरत पेश नहीं आती है। इसी तरीके से हमारे बहुत से सितारे, मुसलमान सितारे जैसा कि शाहरुख खान, उनकी जो मिसेज है गौरी, वो भी एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती हैं। और जब उनकी शादी हुई थी, शाहरुख खान के बेशतर जो इंटरव्यूज हैं उसमें शाहरुख खान ने ये कहा कि जब मैंने गौरी खान से शादी करनी थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि तुम्हें अब ये बुर्का डलवा देगा। गौरी खान खुद भी बड़ी परेशान थी, तुम्हारा मजहब चेंज करा देगा, लेकिन शी इज लिविंग हर लाइफ। उसने तो अपना मजहब नहीं चेंज किया, ना उसने उसको बुर्का डलवाया। इसी तरीके से करीना कपूर ने जब सैफ अली खान के साथ शादी की थी तो करीना ने अपना मजहब जो है वो चेंज नहीं किया था, वो हिंदू मजहब को फॉलो करती हैं। सैफ अली खान जो है वो मुस्लिम मजहब को फॉलो करते हैं। तो सोनाक्षी भी इसी तरह ही हिंदू मजहब के ऊपर चलेंगी, जबकि उनके जो हस्बैंड है वो मुसलमान अकीदे को फॉलो करेंगे। तो जनाब, इन दोनों के प्यार में, इन दोनों की मोहब्बत में, इन दोनों के इस नए सफर में मजहब की कोई बाउंड्री नहीं है। वो अपने मजहब से चलेंगी, वो अपने मजहब से चलेगा, और इन दोनों की जो शादी है वो इसी कानून के तहत जो है वो सारी अंजाम पा चुकी है। बहुत सारी पिक्चर्स सोनाक्षी ने खुद शेयर की, क्योंकि एक सादा सी वेडिंग थी, बहुत कंजस्टेड से लोग आए हुए थे, जो इनके बहुत ज्यादा नजदीकी लोग थे, उन्होंने इस शादी में शिरकत की। उसने सोनाक्षी ने ये भी लिखा कि मुझे अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं हमेशा इसके साथ खुश रहती थी। और सोनाक्षी के बाप ने भी कहा, जब सोनाक्षी की शादी हो रही थी, सिग्नेचर्स वगैरह हो रहे थे, तो सोनाक्षी के बाप ने ये कहा कि हर बाप को इस मौके का इंतजार होता है, इस लम्हे का इंतजार होता है कि कब उसकी बेटी की शादी होगी, और वो खुशी खुशी जो है अपनी बेटी को जो है रुखसत करता है। और मुझे इस मौके का इंतजार था और मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये जहीर इकबाल के साथ हमेशा खुश रहती है। मैंने हमेशा यही देखा कि ये जहीर के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और अब मेरी दुआ है कि जिस तरह ये अपनी दोस्ती में खुश रहते थे, शादी के बंधन में बंधने के बाद भी इसी तरीके से खुश रहें और हमेशा खुशियों वाली जिंदगी गुजारे। तो जनाब, ये थी सोनाक्षी की शादी की कहानी कि किस तरह इनकी शादी अंजाम पाई, किसके साथ इनकी शादी हुई, किसने शिरकत की, कहाँ पर ये शादी हुई। तो वो हमने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। सोनाक्षी को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद।